अभिनंदन। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने वीडियोस देखे, सराहाए, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आप जैसे आपको मालूम है कि हम अपने बेसिक कोर्स इंग्लिश में शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए लोगों की बहुत सारी इंक्वायरीज आई हैं, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि हम क्या-क्या पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जहां हमें मालूम पड़ेगा कि ज्योतिष जो है वो वेदों का एक अंग है। गणिता, संहिता, शकुन आदि सब इसी के अंग है, और किस तरह से ये हमारे ज्योतिष को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे बेसिक नॉलेज को ये बहुत मजबूत करते हैं, ये हमें इस से मालूम पड़ेगा। फिर होरा जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे दिनचर्या से हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ती है। जब किसी शुभ प्लैनेट का होरा चल रहा होता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जुपिटर के होरा में हमें मालूम पड़ता है कि हम कुछ अध्ययन का काम कर सकते हैं, फाइनेंस का काम कर सकते हैं। या मंगल का होरा चल रहा होता है, जो कि एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह लोग कहते हैं, तो हमें मालूम है कि हम कुछ मेहनत मुशक्कत का एक्सरसाइज ये सब कर सकते हैं। ये सब हम बहुत डिटेल में यहाँ देखेंगे। फिर पंचांग के जो 5 तत्व है, उन पर हम बात करेंगे। उनको हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि उनसे भी हमारे रीडिंग्स में बहुत अंतर आएगा। फिर हमें, जब हम एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो वहां हम अनायमशा की बात करेंगे, ज़ोडिएक बेल्ट की बात करेंगे, जिसके कारण हमें मालूम पड़ेगा कि साइडेरियल और ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में अंतर क्या है, और इन दोनों में जो प्लैनेट्स के जो चलाचल है, उसके कारण, ग्रहों के चलाचल के कारण क्या अंतर आता है, और प्रिडिक्शंस में भी किस तरह का अंतर आता है। फिर हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमें तब मालूम पड़ता है कि किस एलिमेंट में लग्न होने के कारण आप में प्रतिभा शक्ति, दूसरों को इम्प्रेस करने की प्रतिभा शक्ति होती है, या आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, या किस एलिमेंट में यदि आपका लग्न हो, तो आप बहुत संवेदनशील होते हैं। साथ ही यदि कोई प्लैनेट आपके किसी एलिमेंट में हो, तो उसका स्वभाव कैसा होता है। अग्नि तत्व का यदि प्लैनेट जल तत्व के एलिमेंट में हो, तो उसका क्या अभिप्राय हम निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, और उनके सिंथेसिस से, उनके तालमेल से हम व्यक्ति का नेचर और व्यक्ति के गुण जो है वो हम बताएंगे। साथ ही एलिमेंट्स का दशा में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जैसे बुध है, वो उसका पृथ्वी तत्व है, तो जब बुध की दशा आती है, तो आप में क्या चेंजेस आते हैं, मंगल की दशा में आप में क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि वो तब अग्नि तत्व आने लगता है। ये सारी बातें हम एलिमेंट्स में देखेंगे। जब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे होते हैं, ग्रहों पर हम जब पढ़ेंगे, तो पूरे नवग्रह पर हम अपनी दृष्टि डालेंगे, और उनके कारकत्व के बारे में पढ़ेंगे। वो किस तरह से उनकी पुरानी कथाओं में हम को जानकर, और किस तरह से उनमें उनमें से हम कारकत्व निकालेंगे, उनके बारे में बहुत सुंदर बातें जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि उनका टेस्ट कैसा है, वो कौन से लिंग के हैं, और वो कहाँ एक्सॉल्ट होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, और ऐसा क्यों होता है। ये सारी बातें हम जानेंगे। साथ ही उनके इसी नवग्रह मंडल में कौन से दोस्त हैं, शत्रु हैं, ये सारी जानकारी मालूम करने के बाद हमें, जब इनका आपस में तालमेल कैसा है ये जानने को मिलेगा, तो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो और भी सटीक होने लगेगी। किसी भी ग्रह की छाया आपके दूसरे किसी ग्रह पर पड़े, या किसी राशि पर पड़े, तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो अशुभ दृष्टि है या अशुभ दृष्टि है। साथ ही हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि जब हमारा समय अच्छा है, लेकिन किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ रही है, तो वो विलंब या बाधा क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जब किसी अशुभ टाइम में हमें एक शुभ ग्रह की दृष्टि मिल रही हो, या उसकी छत्र छाया मिल रही है, तो हमें उस समय कुछ राहत भी
मिलती है, ये हम एस्पेक्ट्स यानी दृष्टि से भी जानेंगे। द्वादश भावों के बारे में जानेंगे विस्तृत रूप से कि किस तरह के होते हैं, इनकी ग्रुपिंग कैसे होती है, पुरुषार्थ के रूप में यदि हम देखें, या हम उनको एलिमेंटल रूप में देखें, या हम उनको कार्डिनल साइंस देखें, कार्डिनल हाउसेस देखें, या द्वादश भावों में हम उनको चर, स्थिर और द्विस्वभावी जो भाव है वैसे भी देख सकते हैं। फिर हम द्विस्वभाव राशि, त्रिषडय भाव आदि इन सब पर भी चर्चा करेंगे और उनसे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी जानेंगे। काल पुरुष कुंडली को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बीपीएचएस के अनुसार काल पुरुष कुंडली हमारे जीवन का अस्तित्व है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर जो साइंस है यानी कि जो राशियां हैं उन पर जानना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि राशियों से हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि आपका तृतीय भाव कैप्रिकॉन में हो तो हम कह सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहन हो, वो बहुत ही पराक्रमी भी होंगे लेकिन प्रैक्टिकल होंगे अपने अप्रोच में। और यदि यहाँ सूर्य बैठ जाए तो हम ये बता सकते हैं कि वो आगे बढ़कर काम करने में बिल्कुल नहीं डरेंगे और अपने शत्रु या अपने ऑपोजिशन को बहुत आराम से जीत जाएंगे और वो बोलने में भी बहुत उनकी आवाज भी बुलंद होगी या आपकी आवाज भी बहुत बुलंद हो सकती है। इसी के विपरीत यदि आपका तृतीय भाव कैंसर का हो तो आप बहुत नर्म स्वभाव के हो सकते हैं और यहाँ सूर्य बैठ जाए तो हो सकता है कि आप कुछ बोलना चाहें, आप जोर से भी बोलना चाहें तो आप जोर से नहीं बोल के आराम से बोलेंगे लेकिन फिर भी आपकी आवाज लोगों तक जाएगी। तो ये स्वभाव जो है मनुष्य का वो आपकी राशियों से भी आता है और उस पर हम बहुत विस्तृत रूप से हर क्लास में चर्चा करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल एनालिसिस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम प्रैक्टिकल एनालिसिस से ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी अच्छा ग्रह जो है वो अपनी दशा में बहुत शुभ फल क्यों नहीं दे रहा या कोई बुरा ग्रह है जो या पापी ग्रह है वो अपनी दशा में बहुत ही सुंदर फल क्यों दे रहा है। ये सारी चीजें हम अपनी बेसिक क्लासेस में सीखेंगे क्योंकि सिंथेसाइजिंग ये सारी चीजों का तालमेल और सही ढंग से उनके बारे में जानना या उनका क्या रिएक्शन होगा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है जो कि आपके बेसिक्स को मजबूत करने से ही आपको मालूम पड़ता है। हम आपको रीडिंग मटेरियल, पीडीएफ्स और रिकॉर्डिंग्स भी देंगे ताकि आप बार बार देख सकें, पढ़ सकें और अपने बेसिक्स को और भी मजबूत बना सकें। तो यदि आप बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करें और रजिस्टर करें, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।